हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी से करीब अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी से गरीब गरीब हो गया था डायरेक्टर। 1 साल तक कर्ज में रहा डूबा। सदी के महानायक के तौर पर अमिताभ बच्चन को जाना जाता है। अपने करीब 5 दशक के फिल्मी करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिग बी एक फिल्म ऐसी भी रही जिसकी रिलीज से पहले ही उसके डायरेक्टर को 1 साल तक वित्तीय संकट झेलना पड़ा था। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। 5 दशक से अमिताभ बच्चन फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। मौजूदा समय में अपने साथी कलाकार रजनीकांत की तमिल फिल्म वेटियन को लेकर बिग बी का नाम चर्चा में बना हुआ है। इतने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने जंजीर, शोले, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसे अनगिनत आइकॉनिक मूवीज़ भी दी हैं। लेकिन आज चर्चा बिग बी की उस फिल्म के बारे में की जाएगी जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और 36 साल बाद भी उसे कल्ट मूवी के आधार पर जाना जाता है। इस फिल्म के निर्देशक को 1 साल तक गरीबी झेलनी पड़ी थी। ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण था, आइए इस लेख में डिटेल्स में जानते हैं। 70 से लेकर 80 के दशक के बीच अमिताभ बच्चन ने बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक हिट फिल्मों की झंडी लगा दी थी। हालांकि इस दौरान फिल्म कुल्ली के समय उनको गंभीर चोट लगी, जिसके एक्टर की जान पर बन गई थी और उन्हें काफ़ी समय तक एक्टिंग से दूर रहना पड़ा था। इसी समय वह एक और फिल्म की तैयारी में लगे थे जिसका नाम शहंशाह था। इसका डायरेक्शन टीनू आनंद ने किया, लेकिन अमिताभ की चोट की वजह से टीनू की शहंशाह पर संकट आ गया। रेडियो नशा को दिए एक इंटरव्यू में टीनू ने इस फिल्म की मेकिंग को लेकर खुलकर बात की और बताया किस तरह से शहंशाह से बिग बी को रिप्लेस करने तक की नौबत आ गई थी। उन्होंने कहा, अमिताभ की चोट के चलते शहंशाह बंद होने की कगार पर आ गई थी। मैंने 1 साल तक आर्थिक तंगी भी झेली। शहंशाह मेरे लिए एक बड़ी चैलेंजिंग फिल्म रही। कुल्ली के सेट पर अमिताभ बच्चन के गंभीर रूप से घायल होने से फिल्म के बंद होने की नौबत भी आन पड़ी थी। क्रू मेंबर्स, टिकट और अन्य खर्चों में पूरा बजट बिगड़ गया। जब 1 साल तक फिल्म को शुरू करने को लेकर कुछ भी नज़र नहीं आया तो लेनदारों ने भी एडवांस वापस मांगना शुरू कर दिया। मेरे लिए मोटी रकम को वापस करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा और उस 1 साल तक मैंने आर्थिक तंगी को झेला और गरीबी में वक्त गुजारा। अपने इस बयान को जारी रखते हुए टीनू आनंद ने इस बात का भी खुलासा किया था कि वक्त पर शहंशाह से अमिताभ को रिप्लेस किया जा रहा था और उनकी जगह 2 कलाकारों से संपर्क साधा गया। उन्होंने बताया, चोटेल अमिताभ बच्चन की वापसी को लेकर कोई अपडेट हमारे पास मौजूद नहीं था। मैं चाहता था कि ये फिल्म किसी भी हाल में पूरी हो क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। हमने ये फैसला किया कि बिग बी की जगह फिल्म में किसी और एक्टर को लिया जाए। इसके लिए जैकी श्रॉफ और जितेंद्र से संपर्क साधा गया, लेकिन बाद में मुझे ये एहसास हो गया कि शहंशाह के किरदार के साथ न्याय सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं। टीनू आनंद ने इस बात की जानकारी भी दी कि अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि बिग बी
जल्द ही ठीक होकर शहंशाह की शूटिंग को पूरा करेंगे। इसके बाद वहीं और इतने उतार चढ़ाव के बाद साल 1988 में शहंशाह को बड़े पर्दे पर रिलीज किया। आलम यह रहा कि शहंशाह 80 के दशक की सबसे सफल फिल्मों में शुमार रही और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसकी बदौलत शहंशाह को आज भी कल्ट फिल्म और अमिताभ को बॉलीवुड के शहंशाह के तौर पर जाना जाता है। साथ ही टीनू आनंद ने आर्थिक स्थिति भी इस फिल्म से सफलता से सुधर सकी। गरीबी से वो अमीर हो गए और उनकी हालत सही हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए